और मैं आपको इतना ईज़ी कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि सब प्रश्न आप लगाना सीख जाएँगे धीरे-धीरे। देखिएगा, ये पहला प्रश्न है यहाँ पे हम लोगों का। देखिए पूछा है कि 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 को अवरोही क्रम में भिन्न प्रकार से लिखा जाता है। यानी इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूँ, जब भी भिन्न का सवाल दे और आपसे पूछे कि इसको अवरोही में लिखिए और या आरोही में लिखिए, तो पहला काम होना चाहिए आप एलसीएम ले लिया करिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक लेने आता है? हाँ सर, देखिए 1/9 है यहाँ पे, 1/21 है, 3/7 है, 12/63 है। ठीक है? चलिए इसका एलसीएम ऐसे लेते हैं, भिन्न का सवाल लगाए हैं कि नहीं, भिन्न का जोड़ घटाना? हाँ सर लगाए हैं। तो 9, 21, 7 और 63 का एलसीएम ले लीजिए। तो आपके सामने ही लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे सर कैसे एलसीएम लिया, हम लोगों को समझ में नहीं आया है। तो कुछ इस तरह से एलसीएम लिया जाता है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो किससे कैंसिल होगा ये? 3 से, 3 त्रिके 9, यहाँ पे देखिए 3 7 21, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 एकम में। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 7, 7 यहाँ पे 3 7 21। फिर किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा 1, 1, 1, 1। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका इसका हम लोग गुणा करते थे कि नहीं? हाँ सर करते थे। 3 तरीके 9 आते 63। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 63। हम डायरेक्ट इसका एलसीएम 63 लिए होते तो आप लोग कहे होते सर आप ऐसे निकाले ही नहीं है, तो इसलिए जो है कि जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाता है। देखिए 9, 21, 7 और 63 में 63 आप इस तरह से एलसीएम हो जाएगा। हम लोग करते क्या थे, इसका इसमें भाग देते थे, भिन्न का जोड़ लगाते थे, भाग देते कि नहीं, 9 7 63, कितनी बार गया? 7 बार, और 7 का इस ऊपर वाले में गुणा किया जाए, 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर ये देखिए 21 तिहाई 63 हो गया ना, 21 तिहाई 63। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 नमा 63, 9 बार भाग गई, 9 का 3 में गुणा करें, 9 9 त्रिक 27, 63 एकम 63 और 1 का इसमें करेंगे 12 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से चीज समझिएगा आप लोग, यहाँ पे ये 7 आया है इसके सीध में, इसके सीध में, यहाँ पे इसको भूल जाइए आप लोग। अब ये आया है 3, यहाँ पे ये आया है, यहाँ पे ये आया है। बताइए 7, 3, 27 और 12 में इसको आरोही क्रम, सॉरी किस क्रम में लिखना है? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है सीढ़ी पर से उतरना, अवरोही का मतलब सीढ़ी पर चढ़ना, अवरोही मतलब डिसेंडिंग आर्डर में, यानी सीढ़ी पर से उतरना मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 27 है। और 27 कैसे आया? 3/7 से आया, तो 3/7 को पहले नंबर पे लिखेंगे। आरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा यही है 27। तो 27 सामने 3/7 है, तो बताइए 3/7 किसमें है सबसे बड़ा? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा ही तो पहले लिखा जाएगा। तो 3/7 सबसे बड़ा है। अब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में आपको देखना है 27 के बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा। 27 के बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा ना यहाँ पे, हाँ इसका नंबर आएगा। 27 के बाद ये वाला आएगा, तो 12/63। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए 3/7, ये 27 आया था, फिर ये क्या आया था? इसका 12 आया था, तो घटते हुए क्रम में ऐसे लिख लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे लग रहा है। ये पहला क्वेश्चन